तो क्या हाल है यार। और आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, आज का वीडियो ई कॉमर्स पे नहीं है, ड्रॉप शिपिंग पे नहीं है, आज का वीडियो फाइनेंस है। जैसे मैं चाह रहा था ना कि मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस में पैसा कैसे 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 लेके जाता है, और वो इमोशन आपको समझना पड़ेगा, वो साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समझो मेरी बात को यार, अगर तुम बिजनेस में पैसे नहीं बचा पा रहे या बिजनेस में पैसे नहीं समझ पा रहे हो ना, तो खत्म है। देखो, कोई बहुत बिजनेसमैन आते हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, या बहुत सारे एथलीट्स आते हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, और फिर वो लास्ट में ब्रोक हो जाते हैं, वो लास्ट में गरीब हो जाते हैं, वो लास्ट में उनके जेब में 1 रुपए भी नहीं बचते। क्यों? क्योंकि अपने मनी को नहीं मैनेज कर पाना। तो मैं वही बताना चाहता हूँ आज के वीडियो में आपको। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अपने मनी को कैसे मैनेज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेजेस हैं, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, जिसमें पैसे कैसे कैसे बदलते रहता है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है, और कैसे मैंने उसको टैकल करा है, कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो एक बेटर पर्सन बनने के लिए और पैसे को और अच्छे से मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा टॉपिक या फाइनेंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा टॉपिक इसमें हल्का सा आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है दिमाग में, लेकिन एक किताब पेन लेके बैठ जाओ और इसको आराम से लिखो, तो इससे आप ये सीख जाओगे कि भैया पैसे कैसे मैनेज करना है, या इस पैसे कैसे कैसे पैसा घूमता है, क्या क्या होता है। इसको बहुत सरल लैंग्वेज में बताऊंगा, बहुत इजीली बताऊंगा। अगर इसके बारे में और इंटेंस समझना है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, या मेरे प्रोफाइल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, उसमें मैं सारा समझाता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और प्लीज कमेंट करना कैसा लगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा कंसंट्रेशन में बैठना, और अगर बीच में जाने का मूड है तो अभी छोड़ दो। एडवांस बता देता हूं, 10,000 पहला स्टेज है ना, वो है आपका 10,000। पहले 10,000 बनाने में ना आपकी जान निकल जाएगी। मतलब आपको लगेगा अबे यार ये तो हो ही नहीं सकता, अबे यार मैं छोड़ भाई क्या चीज में घुस गया हूँ, कुछ और करता हूँ, नौकरी पे ध्यान देता हूँ, या अगर मैं हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ बन के रहता हूँ, या मैं इसमें बिजनेस में घुसना ही नहीं है। मतलब इनिशियली 1-2 हजार रुपए आ गए, लेकिन भैया ये तो पैसे 10,000 लगाने में तो 1 लाख जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये सब के साथ होगा, ये सबको प्रॉब्लम होगी, और ये सबके साथ इसका नुकसान होगा। और यू हैव टू मेक श्योर कि पहला स्टेज यू हैव टू क्रॉस इट। ये मैं आपको अपने इससे बोलूं, अपने एंगल से बोलूं, तो मैंने 2014 के आसपास 10,000 रुपए जो महीना, ये मंथली है, ये ईयरली नहीं है, मंथली है, मंथली निकालने में टेंशन हो रही थी। मतलब बिजनेस कर रहा था, पैसे आए, लेकिन वहां खर्चा हो गए, यहां खर्चा हो गए, एंड आई वाज नॉट एबल टू सेव इट। देखो, मेकिंग मनी इन बिजनेस इज ओके, बट सेविंग दैट अमाउंट, सेविंग 10,000 वाज अ बिग थिंग। व्हाई? अगले महीने ये देना है, अगले महीने रेंट देना है, अगले महीने वो करना है। तो ये सबसे क्रूशियल स्टेज है, और ये सबको आएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी ये 10,000 है तो हो सकता है 2030 में ये 50,000 रुपए हो, ठीक है। लेकिन ये उस हिसाब से आप बढ़ते रहेगी, पर मेक श्योर करना कि ये स्टेज में आप गिव अप नहीं करना। गिव अप इज अ नो ऑप्शन। फेल इसमें आप हो नहीं सकते। ये बिजनेस सबको आएगा, हर बंदा बोलेगा क्वेश्चन लेने के लिए, लेकिन तुम अल्टीमेटली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्टेज 1 में आप नहीं कर पाओगे। स्टेज 1 इज द स्टेज 2 इज 10,000 से 20,000। अब ये क्या मंथली, अब 10 से 20 की क्या सीन है मैं आपको बताऊं। 10 से 20,000 का क्या होता है, अगर आपको सही बताऊं तो मतलब एक बार ये 10,000 रुपए तो आपका हुआ, फिर रेंट पे पे कर दिया, फिर कभी और कभी कुछ में पे कर रहे हैं। लेकिन 10 से 20,000 स्टेज में ना आप हीरो बनते जा रहे हो। अब आपका क्या हो गया, आपकी गिव अप वाली स्टेज खत्म हो चुकी है। अब आप हर महीने 10 से 20,000 रुपए बना रहे हो, और खुद ही सब कुछ कर रहे हो, खुद प्रोडक्शन में कर रहे हो। जैसे मैं टी शर्ट का कर रहा था, तो खुद ही जाके टी शर्ट ला रहा था, खुद ही जाके प्रिंटिंग कर रहा था, खुद ही जाके ये कर रहा था, खुद ही जाके वो कर रहा था। लेकिन अगर इवेंट्स में आ जाए तो खुद ही रेफरी बना हुआ था, खुद ही ये कर रहा था, खुद ही, मतलब मैं डेलीगेट नहीं कर रहा था, मैं खुद में लगा पड़ा था। और ये सबके साथ आएगी दिस, मतलब ये ऐसे स्टेजेस बोल रहा हूँ, ये आप कोई अवॉइड कर नहीं सकता, कोई सीधा स्टेज 6 पे पहुंच नहीं सकता, ये सबके साथ आएगी। तो अगर आप इस स्टेज पे बैठे हो तो समझो मेरी बात को, ऑल यू हैव टू डू इज कि मेक श्योर करो वो जो 20,000 रुपए बन रहे हैं ना, वो अगले महीने भी उतने ही बने। अगले महीने आप उस पॉइंट से नीचे ना जाओ, अपने आप को पुश करते रहो, या कुछ ना कुछ करते रहो, या दिमाग चलाते रहो। तो मेक श्योर करो अपने खर्चे इसमें अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में लाना। डोंट ट्राई टू एक्सपैंड, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश मत करना, सिर्फ मेक श्योर करना कि आप हर महीने सेव कर पा रहे हो, हर महीने दिमाग चला पा रहे हो। स्टेज नंबर 3 है आपका 20 से 50,000 रुपए। अब आपकी साइकिल चल पड़ी है, अब आपकी गाड़ी चल पड़ी है, और नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैं थोड़ा सा कुछ सही कर रहा हूँ,
या हाँ अब मैं थोड़ा सा मतलब अचीव कर पा रहा हूँ अपनी पोजीशन, या मैं अचीव कर पा रहा हूँ अपना काम। वो कैसे? क्योंकि आपने एक बंदा डेलीगेट कर दिया, आपने एक बंदा हायर कर लिया। अगर आप कुछ सेल्स कर रहे हो तो आपने सेल्स गाय रख लिया, अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया आपने, अगर आप कुछ IT सर्विस में उसमें हो तो आपने एक बैकएंड का बंदा रख लिया। नाउ क्योंकि अगर आपके 20 से 50 हजार है तो यू डोंट माइंड स्पेंडिंग 12,000 to 15,000 ऑन मतलब एक लड़के पे। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी आपके पैसे बचेंगे। अब आप धीरे धीरे घर पे पैसे देना शुरू कर रहे हो। ये मेरा स्टेज आया था 2015 के आसपास या 16 के आसपास। यहाँ पर अब मैं महीना 20 से 50 हजार रुपए सेव कर पा रहा था बिजनेस से कुछ होने के बाद। अब धीरे धीरे मेरे पास भी पैसे आने लग रहे थे और अब मेरा दिमाग चलने लग जाता है। अब इसमें क्या होगा, आप और डेलीगेशन करने लग जाते हो कि भैया अब और कैसे बढ़ूं, अब और कैसे करूं, अब और क्या करूं क्या नहीं। तो इसमें बहुत से लोग फाइनेंशियल स्टुबिलिटी भी कर लेते हैं, एकदम से स्केल होने की कोशिश करने लग जाते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको अगर स्केल करोगे सीधा पहली पोजीशन पहुंच जाओगे, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आपको मेजर करना है कि आप अगर 20 से 50% है तो उसको कम से कम 50% आप सेव कर रहे हो। फिर से 50-50 का रूल, कम से कम 50% आप सेव कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। स्टेज 4 पे आ चुके हैं और स्टेज 4 पे अब आपका पूरा अच्छी तरह हो रहा है, आपकी सेविंग हो रही है। अब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हो कि भैया अब मैं अपने बिजनेस में अगर मैं एक फैक्ट्री खोलने की कोशिश कर रहा हूं तो एक फैक्ट्री की मशीन आ सकती है, क्योंकि अब आपकी सेविंग बढ़ चुकी है। अब आपने एक सेल्स का लड़का भी रखा है, साथ में आपने एक प्रोडक्शन का लड़का भी रख लिया है। अगर आप IT में हो तो आपने एक बैकएंड भी रख लिया, एक कोडिंग का भी रख लिया। या अगर आप कोई गारमेंट बिजनेस में हो तो आपने फैक्ट्री में एक छोटी सी जगह ले ली, चाहे वो धागे काटने की रख लो या कपड़े काटने की रख लो। मैंने अपने टाइम में क्या किया था, जब लेते ही मैंने एक कारीगर रख लिया था, पैटर्न मास्टर, जो से पैटर्न काट करके उनको देता था और मैं जा जाके सिलवाता था, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन का लड़का भी रख लिया था और सेल्स का लड़का भी रख लिया था। तो अब धीरे 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 नैया चलनी शुरू हो रही है और 50 से 70 हजार इज अ गुड अमाउंट। इसमें आपका क्या कर रहा है कि आपने क्या करा, एकदम से थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स ग्रोथ कर दी और डेलीगेशन कर दिया और सॉफ्टवेयर ले लिया और आपने ये सब वो सब कर लिया। तो इसमें आपके पैसे और बढ़ने शुरू हो रहे हैं, और अगर आपके पैसे बढ़ेंगे तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना तो आप गए गेम से। तो ये वाली स्टेज सबसे जरूरी है, ठीक है। इस स्टेज में यू हैव टू मेक श्योर कि आप अननेसेसरी गलतियां ना करो। आप क्या कोई बंदा आइडल ना हो। देखो, आइडल रखना बंदे को इज द वर्स्ट थिंग, यही समझो। मैंने बोला आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आपको ये ओवर अ पीरियड जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस हो सकता है स्टेज 2 पे हो, स्टेज 6 पे हो, स्टेज 1 पे हो। अगर आप स्टेज 6 पे तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, अगर आप स्टेज 1 पे आप बोलोगे या फ्यूचर इतना डाइसी है, ऐसा है। पर ये ही सच्चाई है और ये हर बिजनेसमैन इस एपिसोड से निकलना शुरू करता है। ये है बड़ी पोजीशन। यहां पर आप बन गए टीम लीडर, क्योंकि आपने एक बंदा रखा, उस बंदे के नीचे एक बंदा रखा और उस बंदे के नीचे एक बंदा रखा। मतलब एक सेल्स की टीम है, एक सेल्स मैनेजर है और एक आपका ओवरऑल कंपनी ग्रो करने वाला है। तो समझो ये वाली पोजीशन आती है ना, इसमें आपकी मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है, इसमें आपकी ग्रो करने की एस्पिरेशन बहुत बढ़ जाती है। और इसमें अब आप क्या कर रहे हो, जो मैं हूं, जब मैं इस टाइम पे क्या कर रहा था, मैं मेजर कर रहा था कि अब मैं थोड़े से बड़े क्लाइंट को अप्रोच करूं। अब मैंने अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज कर दिया था। अब मैंने क्या करा, थोड़े और बड़े इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और मैं चाह रहा था कि यार अब एक हाई टिकट वाले लोग मिले। इसमें मिल नहीं रहे थे। ये 1 से 2 लाख पोजीशन सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें आप ग्रो नहीं करने जा रहे। इसमें सिर्फ एक हैक यही है कि अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओ, स्टार्ट गोइंग टू सेमिनार, स्टार्ट मीटिंग मोर पीपल। ज्यादा नेटवर्किंग करो तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर आप बड़े टाइप नहीं कर रहे हो या बड़े गवर्नमेंट बॉडी से नहीं मिल रहे हो या कोई गवर्नमेंट एस्पिरेशन नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू ग्रो। मतलब ये मैं अपने कपड़ों में या खानों में या इसमें बोल रहा हूँ। अगर कोई इस फील्ड से रिलेटेड है या कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड है तो उसको समझ आ रहा होगा कि थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल मेक योर मतलब आपके नेटवर्किंग बढ़ाते हैं। तो इस स्टेज में आप इन्वेस्ट करने लग जाते हो, बिग टिकट आप बात करने लग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बिग टिकट आप बना रहे हो। मतलब बिग टिकट मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट बॉडी, बड़े बड़े बिग शॉट्स, बड़े लोग, बड़े अप्रोचेस, बड़े जगहों पे बातचीत, बड़ा होना, या बड़े बड़े क्लाइंट्स करना जो साल के आपको 10 से 15 लाख का बिजनेस दे। वो कोर्स आपका जाता है कि जैसे अब मैं इस स्टेज पर आने के बाद मैंने बोला चलो आप कोर्स बनाता हूँ या मैं बड़ा हो जाता हूँ या मैं अपने से लोगों को गाइड करता हूँ, क्योंकि यू वांट टू मेक पीपल ग्रो।
क्योंकि आपका पूरा दिमाग ही आ जाता है कि भैया आप लोग को ग्रो करेंगे, लोग को बड़ा करेंगे और लोग को सही करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपको ग्रो करने के लिए। और है फाइनल रिकग्निशन, आपको रिकग्निशन मिलने लग जाती है, आपको लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। और लोग इसको मतलब बोलते हैं ना, आप धीरे 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 अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों से मिलते रहते हो जो कैसे इन्वेस्ट करो, अपना पैसा कैसे ग्रो करें। आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। और आपको क्या करना है, आपको ना मेक श्योर करना होता है कि भैया अब मैं फोड़ूंगा, अब मैं और जगह पैसे लगाऊंगा। जैसे अभी मैं हूं, मुझे लोगों से मिलता था, स्टार्टअप से मिलता रहता। अभी मैं फैब्रिक वाले से मिला था, मैं उससे पूछता था भाई लुधियाना में तेरा फैब्रिक है तो मैं कैसे वो फैब्रिक लाके इधर एक्सपोर्ट कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके जेब में उस वक्त पैसा आ चुका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इसके एक साइड इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट है इसका, और लकीली मैं जिससे बच गया हूं वो है कार, हाउस, पार्टी, लग्जरी, शो ऑफ। लोग बर्बाद हो गए इसमें, बड़ी गाड़ी खरीदने में, ठीक है, बड़ी घर का एकदम से घर के लिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि लोग क्यों घर पे इतना ज्यादा इंसिक्योर हो जाते हैं कि बड़ा घर लेने की कोशिश करते हैं या अपनी जगह से लेने की कोशिश करते हैं। पार्टीज, सैटरडे संडे जाना, महंगी शराबी पीना, महंगी पार्टी करना, महंगा ये करना, महंगा वो करना, एंड विच इज अ वेरी बैड थिंग। मतलब बीइंग मुस्लिम मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप भी कोई महंगे क्लब में जाके वंस इन अ मंथ ठीक है, अगर हीरो की तरह एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे अगर पार्टी करने जा रहे हो ना, तो और आपने पैसे दबा के हर दिन के 10-10, 20-20, 30,000 बढ़ा रहे हो, तो ये पैसे बर्बाद कर देगा। ये स्टेज 6 सबसे ज्यादा क्रूशियल और डेंजरस स्टेज है, क्योंकि आप आपके जेब में पैसा है, और जब पैसा आता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। या तो वो आदमी इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, ऐसा आदमी बन जाता है, या वो आदमी ऐसा बन जाता है। तो ये आपके ऊपर है, मेक श्योर करो कि आप इस जगह पे कभी ना हो। कहीं ये लग्जरी घड़ी, ये लग्जरी गाड़ी, या बड़ी बड़ी बिग महंगी यूरोपियन कार्स, ये सब लेने का कोई मतलब ही नहीं है यार, बिकॉज हिंदुस्तान की सड़कें बनी नहीं इतनी महंगी गाड़ियों के लिए। तब लोग, जब आप सिर्फ, मैंने आपको बताया था 20% या 10% आपके एक्सपेंसिव कर सकते हो, तो तब जरूरी है। या तब आप बड़े बड़े शॉपिंग करो, बड़े बड़े ब्रांड पहनो, वरना अपने नॉर्मल यही ब्रांड पहनो। अपने, मैं तो अपने कपड़े पहनता हूँ, दूसरा तो छोड़ो। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं आई स्टिक टू बेसिक। तो आज के लिए इतना ही था। कमेंट करना कैसा लगा यार, थैंक यू सो मच गाइस। और थोड़ा सा ये मैं आपको सारे स्टेजेस इसलिए बता रहा था कि आपको समझ आने के लिए कि आप किस स्टेज पे हो और कैसे क्या होने वाला है। बस मेक श्योर करना स्टेज 6 पर बहुत बच के रहना। बहुत लोग को मैंने बर्बाद होते हुए देखा हूँ, बहुत मेरे अपने दोस्तों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा हूँ, बहुत लोग को मैंने डूबते हुए देखा हूँ। मैंने चाहता आप लोग भी डूबो, प्लीज बच के रहना। सब स्टेज पर आएंगे, सब करेंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, बस ट्रस्ट में ऑन दिस, ये बहुत क्रूशियल गेम है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।